उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभाओं का उपचुनाव चल रहा है। हम इस वक्त करहल में हैं और हमारे साथ करहल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव हैं, जो कि बूथ दर बूथ घूम रहे हैं। तेज जी, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा है और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ के लोगों ने बहुत पहले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में मन बना लिया था और सभी लोग चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित हैं और सुबह से लोग लाइन लगा कर वोट डाल रहे हैं। वहीं भाजपा के लोग, क्योंकि वोट उनको नहीं मिल रहा है, वो जो है पोलिंग को जाकर डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ जगह से खबरें आई भी कि कुछ बूथों पर जाके वहाँ बदतमीज़ी कर रहे हैं वहाँ के लोगों से, वोटरों से। उसकी हमने शिकायत भी दर्ज कराई है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसीलिए जो है खींच में और जो है फ्रस्ट्रेशन में जो है भाजपा के लोग इस समय जो है पोलिंग डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये खबरें हैं आप लोगों के पास कि पोलिंग को डिस्टर्ब किया जा रहा है? बिल्कुल, एक राजपुर पोलिंग है करहल से लगी हुई। अभी खबर आई कि वहाँ जो है 15-20 गाड़ी लेके भाजपा के लोग जो है वहाँ जाके गाली गलौज कर रहे हैं और वहाँ जो है जो पोलिंग पार्टी वगैरह है उसको भी जो है धमकाने का प्रयास किया। लेकिन ये चुनाव आपको लगता नहीं है कि थोड़ा टफ है, क्योंकि अखिलेश यादव लड़ते हैं तो सामने कोई और, इस बार आपके सामने आपके ही रिश्तेदार सामने? चुनाव तो सभी टफ रहते हैं और हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ भी रहे हैं। और जैसा कि बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था परिवार और रिश्तेदारी को लेकर, ये चुनाव जो है भाजपा और सपा के बीच में है, दो विचारधाराओं के बीच में है। और जो 8 साल से हमारे इस क्षेत्र का जो भाजपा ने जो दोहरा रवैया अपनाया हमारे क्षेत्र के साथ में और यहाँ के लोगों को जो परेशान किया, प्रताड़ित किया, आज उसके खिलाफ लोग वोट दे रहे हैं। और कहीं कोई भी चाल भाजपा की चल नहीं पाई और सीधी लड़ाई ये है कि भाजपा को कैसे हराया जाए और कैसे हटाया जाए। चर्चा तो ये भी छेड़ी गई, खास करके बताया गया कि जो अनुजेश यादव हैं उनकी तरफ से कहा गया कि 2 उपजातियां भी लड़ रही हैं, मतलब यादवों के बीच में भी जो उपजातियां हैं उनकी लड़ाई होगी, ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई उपजातियों की कोई लड़ाई नहीं है और सबकी रिश्तेदारियाँ, शादियाँ सब आपस में होती हैं। कहीं कोई डिवाइड नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है। और चूँकि आप जानते हैं भाजपा ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही शुरू से और धर्म के नाम पे बांटा पहले, फिर जातियों में बांट के वोट लेने का प्रयास किया। अब उपजाति और गोत्र में ही लोग उतर आए। लेकिन यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को पहले भी काफ़ी लोगों ने चलाने का प्रयास किया, तब भी नकारा पूरी तरीके से, आज भी इस चीज़ को नकार रहे हैं और कहीं कोई डिवाइड नहीं है, कोई दरार किसी प्रकार की नहीं है। अनुजेश यादव चूंकि लड़ रहे हैं आपके विपक्ष बीजेपी की तरफ से, आपको क्या लगता है कि अब परिवार की तरफ से होना, रिश्तेदार की तरफ से कैंडिडेट का आना, ये आपके लिए ज़्यादा घातक है, मतलब मुश्किल भरा है, या कोई दूसरा कैंडिडेट होता? देखिए, अगर वोटिंग अच्छे से पड़ जाए और प्रशासन परेशान ना करे लोगों को, निष्पक्ष चुनाव अगर होगा तो संभवतः जमानत भी जब्त हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज की है यहाँ पर। और बसपा कहीं है कि नहीं, बसपा फाइट में नहीं है इस समय। तो आमने सामने की लड़ाई है? बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है और जनता बनाम भाजपा की लड़ाई है। एक तरफ पूरी जनता है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और सत्ता के सामने हमेशा जनता जो है विजयी रहती है। तो अखिलेश यादव जितने मार्जिन से जीते थे, आप उससे ज़्यादा से जीतेंगे? कितने मार्जिन तो जो समय बताएगा, लेकिन लोगों का जो उत्साह है, आज जो मैं कम से कम अभी 25-30 जगह होके आया हूँ और अच्छा लोगों का उत्साह है और लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और इसी बात से भाजपा परेशान है कि जहाँ भाजपा को लग रहा था उनको वोट मिलेंगे, वहाँ भी जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ थे तेज प्रताप यादव और ये बूथ दर बूथ घूम रहे हैं आज चुनाव के दिन। कुमार अभिषेक, करहल, आज तक।